जी नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरें। लगातार खबरों को देखने व सुनने के लिए बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। बताया जाता है आज पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। वहीं बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में एकल विद्यालय की आचार्य रूबी कुमारी के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विवेकानंद जी जो थे, स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने की जहाँ तक बात आती है तो उनके कई ऐसे उदाहरण हैं जो बिल्कुल संक्षेप में कहा नहीं जा सकता। और वैसे भी उनकी बात अगर शुरू हो तो ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब वो अमेरिका गए थे, शिकागो में जब वो बोले थे तो लगातार पता चला कि 3 दिन तक बोलते रहे थे। तो निश्चित रूप से महान और दिव्य पुरुष कहीं ना कहीं वो थे जो आज उनको पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खास बात होगी। वैसे उनकी 1-2 बातें हमें जहाँ तक याद आ रही है। बताया जाता है कि उनका एक था स्लोगन कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद का आज कन्याकुमारी में भव्य वहां पर समुद्र के बीच में बनाया गया है, जहां पर बीएनबी टीम पहुंची हुई भी थी। वाकई अलौकिक है, दिव्य अलौकिक है। और इनके लिए अगर कहा जाए संक्षेप में तो जहां तक मुझे जानकारी है कि इनके परम श्रद्धेय गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे, और उनके ही दीक्षा के बाद में इनका त्रिनेत्र, इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और ये पूरे देश भ्रमण के लिए निकले। और आज जो इनको हम सब याद कर रहे हैं, इन्होंने जहां जहां गए अपनी अमिट छाप छोड़े, और ऐसा छाप छोड़े कि लोग आज भी पूरे भारत में इनको मानते हैं और इनको देख करके इनके पद चिन्हों पर चलते भी हैं। यहाँ पर मनोज महाकाल जी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के लिए। उसके बाद हम लोग एकल विद्यालय आचार्य के पास भी चलेंगे, जो मनाया जा रहा है इस बारे में बताएंगे। जी मनोज जी बताइएगा। जी, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन था जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। उन्होंने एक बार कहा था कि उठो, जागो और स्वयं को जागकर दूसरों को भी जगाओ, अपना मनुष्य जीवन को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और कहे थे कि कोई भी काम यदि कर रहे हैं तो उस समय आप अपना पूरा दिल, अपना पूरा आत्मा उस चीज़ में लगा दें और किसी चीज़ को ना देखें तो ही सफल हो पाएगा। निश्चित रूप से अगर लक्ष्य प्राप्ति करनी हो तो अर्जुन की तरह आपका ध्यान एकाग्र उस चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए, और जब ही जाके लक्ष्य भेद हो सकता है, तभी आप विजय हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एकल विद्यालय की आचार्य रूबी कुमारी भी है, उनसे जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जी रूबी जी। जी नमस्ते। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती में सभी युवाओं को आज स्वामी विवेकानंद युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भारत माँ की महान संतान स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनको मैं नमन करती हूँ। और 2022 अमृत महोत्सव जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है वो बहुत ही प्रेरणादायी हो गई है। और मैं कहना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती में जो उनका लक्ष्य था उन्होंने प्राप्त करके दिखाया, और हर मनुष्य का जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, ताकि हम लोग उस मिशन को सफल करें और उसका परिश्रम करें और आगे बढ़ें। जी धन्यवाद। निश्चित रूप से जीवन के सिद्धांतों पर चलने के लिए जरूरी है कि एकाग्र और अध्यात्म से जुड़ना। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद एक अध्यात्म पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे, जो आज उनकी गाथा गाई जाती है। उनका भी लक्ष्य था कि अध्यात्म की ओर चलें, लोगों को शांति मिसाल कायम करके अपना जीवन जो बहुत अल्प समय में वो चले गए। निश्चित रूप से उनको आज भी युवा पीढ़ी के लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है, उनके बताए रास्तों पर चलने की जरूरत है, तभी हम उस भारत के अधूरे सपने को साकार करने में सक्षम होंगे। तो निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है कि और इस कार्यक्रम में आज जो पूरा देश जहां मनाया जा रहा है, वहीं पर आपके बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में भी मनाया गया। निश्चित रूप से बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। आइए हम चलते हैं एक और साथी के पास जो युवा है, शिवम कुमार से बात करते हैं। और
स्वामी विवेकानंद के बारे में वो बताएंगे कि क्या है, और उस बारे में भी जानकारी देंगे मिस्टर शिवम कुमार जी। शिवम जी जी, आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम शिवम कुमार है और आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी एक धार्मिक विचार के व्यक्ति थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनका पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कोलकाता हाईकोर्ट के वकील थे, और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थी, जो कि धार्मिक थी। विवेकानंद जी एक बहुत महान हिंदू संत और नेता थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मंथ का स्थापना किया था, और उन्होंने क्या, अगर आप भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। क्या उनका जन्म कब बताया आपने? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। अच्छा, उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी जी अध्यात्म में थी, जी भक्ति भाव में थी जी। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। विश्वनाथ कहाँ के रहने वाले थे स्वामी विवेकानंद जी? कोलकाता के रहने वाले थे। अच्छा, और जैसे इनके बारे में क्या, ये लोगों को क्या प्रेरणा देते हैं, युवा वर्ग को, जो आज का युवा पीढ़ी है उनको क्या प्रेरणा देते हैं? ये मतलब उनका कहना था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, इन्होंने इन्हें दीक्षा दी थी, और इन्हें मतलब जन जन तक इनकी मतलब संदेश को पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपको। निश्चित रूप से हमारे एक और साथी छूट गए हैं और भूल गए थे, हम क्षमा चाहते हैं। नरसिंह पांडे जी, जो हमारे साथ अयोध्या भी जाकर के घूम करके आनंद लेकर के आ चुके हैं। और निश्चित रूप से संतों की जहाँ तक बात हो और ब्राह्मण वहाँ पर ना हो, तो ये तो बड़ा अशोभनीय वाली बात है। और यहाँ पर इनका आ जाना मतलब इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाना। हमारे बीच नरसिंह पांडे जी भी हैं, अयोध्या रिटर्न्स। आइए उनसे बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जानकारी तो ये भी रखते हैं, और नहीं तो अपने मुखारबिंद से अगर 2 श्लोक ही कह देंगे संत के लिए तो बहुत अच्छा। थोड़ा सा आगे आइएगा पांडे जी। जी बताइएगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर बतलाया गया है। जी बाबा। उससे जिस भारत देश में गंगा जैसी नदी बहती है, और स्वामी विवेकानंद जैसा पुरुष का उदय होना एक साधारण बात नहीं। स्वामी विवेकानंद का कथन था कि मनुष्य का सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में चरित्र गठन। जी। चरित्र गठन जिस मनुष्य का हो जाता है, वो सारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है। चरित्र गठन पर विशेष ध्यान उन्होंने दिया था। जी जी जी। इनके अलावा जो पता वो विवाहित थे या अविवाहित थे? न, अविवाहित थे, ब्रह्मचर्य थे, और सारा संसार का उन्होंने भ्रमण किया। और शिकागो में आपने बताया, आपने कुछ उनके बारे में बताया कि 0 पर उनको बोलने के लिए दिया गया था, जो 3 दिन 36 घंटे 72 घंटे तक बोलते रहे 0 पर, कि 0 हमारा जो है 0 के पृथ्वी को माना कि पृथ्वी हमारा गोल है, उसी पर बोलना शुरू किए। और उसी तरह उनका लैंग्वेज था कि जो है सो ब्रह्मांड जो है 0 है, इसी पर 3 दिन तक बोलते रह गए। ऐसे महापुरुष को मेरा सत नमन है। और साथ में JD फाउंडेशन में जो कार्यक्रम हो रहा है बड़ी है और बड़ा भव्य और दिव्य लग रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है। उनके वैसे महान संत के लिए मेरे पास भी इतने शब्द नहीं है जो मैं उनकी बयां करूं, लेकिन फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल BNB ऑल इंडिया की ओर से संत जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को सशक्त नमन है, और आज इस जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे जो दर्शक लोग जो देख पा रहे हैं, सभी युवा पीढ़ी, सभी युवा साथियों को एक बार राष्ट्रीय युवा दिवस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे। चलिए जी नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।